बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी टीम ने रिदा हफीज़ का सवाल चुना है, बड़ा मज़े का सवाल है। वो कहती हैं कि एक औरत के शौहर की माहाना आमदनी 1 लाख रुपए है, लेकिन वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 50,000 है और घर के अखराजात के लिए सिर्फ 50,000 ही हैं। अच्छा, मज़े की कैफियत है। मेरा दिल तो चाहता मैं अभी इसका जवाब दूं, लेकिन पहले एक और औरत की बात कर लें। ये सरहद यूनिवर्सिटी में एक खातून जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ थी, एक प्रोफेसर साहब ने अपने किसी स्टूडेंट को ज़रा को नाजेबा गुफ्तगू की, उनका मामला हुआ, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए। उन साहब ने, कुछ जुदून साहब हैं, उन्होंने स्टूडेंट को भड़काया और जुलूस निकलवा दिया और उस खातून के ख़िलाफ़ वहाँ एक कैफियत पैदा हो गई। उन्होंने अपने मियाँ को बुलाया, वो हाजिर सर्वस फ़ौजी था, वो वहाँ पहुँचा तो जुलूस ने उनको पकड़ के हाथापाई की, लिटरली उनके ये भी लिहाज और हया नहीं किया, उनके कपड़े, उनकी यूनिफॉर्म थी, उसको पकड़ खींचा। वो खातून भी साथ थी और उन पे ज़ाहिर उनकी भी चीखें सुनाई दे रही थी। इस सारी कैफियत में जो बाद में उन्होंने फिर रिवाल्वर निकाला, गोली चलाई और लोग ज़रा पीछे हट गए। वक्ती तौर पे वो उन जो हजूम की कैफियत थी शर्पसंदी वाली, उससे तो वो बच गए, लेकिन पूरा करियर उनका बर्बाद हो गया। अब ये वाक़या एक आम वाक़या नहीं है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन वो असल जो शर्पसंद था जुदून, वो बच जाएगा चूँकि उसने मैनिपुलेट किया लोगों को। दूसरा, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी में आए हुए एक मेहमान, चाहे वो खातून का मियाँ है, उस वक्त तो मेहमान है, एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, तो क्या चीज़ें इतनी पोलिटिसाइज हमने कर दी हैं, यानी नाक तक नफ़रत से भरे हुए हैं। ये एक जो कल्ट है हमारे यहाँ, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा नफ़रत का इजहार करता है कि जैसे उन्होंने उनकी कोई, अब मैं कोई नारवा बात कहना नहीं चाहता, आप सोचिए कि उसी मुल्क में रहते हैं, उसी मुल्क की मुहाफ़िज़, फ़ौज से पॉलिटिकल इख्तलाफ है, फ़ौज को अपने हद में रहना चाहिए, ये ठीक है, फ़ौज को पॉलिटिकल अदारों में नहीं आना चाहिए, फ़ौज को अदालतों पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए, ये असूली तौर पे एक मौक़िफ़ है, इस पे पूरी कौम को मुत्तफ़िक होना चाहिए। जमात इस्लामी जैसे बात करती है वो ठीक कर, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ये भी नहीं कहती कि कट इन साइज़, अपनी जगहों पे जाओ, लेकिन उस पर्दे में आप फ़ौज के इंस्टीट्यूशन को, उसके हर अफसर को दुश्मन बना के और उनसे नफ़रत का सिंबल बना दें, ये बहुत ज़ालिमाना बात है। और इस पूरे में जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है वो ये कि कल आप ऐसे लोगों को बैरून मुल्क हमारा तमाशा बनाते हैं। इससे पहले पिछले दौर में मुस्लिम लीग के तकरीबन हर बड़े लीडर को इन्होंने सड़कों पे, होटलों पे, रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्टों पे गालियां निकाली, बेइज्जत किया, ओए ओए, यानी किसी बंदे को जो उनको पसंद नहीं है रिस्पेक्टफुल नहीं रहने देना। दैट्स नॉट फेयर। पॉलिटिक्स अपनी जगह, दुनिया भर में पॉलिटिक्स इलेक्शन के दिनों में होती है, बाकी दिनों में लोग अपना काम करते हैं, बाकी दिनों में जो मुल्क में बन गया सदर, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट, उनको काम करने दिया जाता, अदारे काम करते हैं। हर बात पे आप बागें संभाल लें, आप ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहें, आप फैसले करें किसको मारना है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसको जिताना है, किसको हराना है। दैट्स नॉट फेयर। ये रेड लाइंस हैं, जब जब आप इसको छेड़ोगे तो सिर्फ नफ़रत पैदा होती है। अपने बच्चों को और बच्चियों को ज़रूर सिखाया करें, समझाया करें कि नफ़रत की अव्वल तो इस उम्र में होनी नहीं चाहिए। अपने काम से काम रखें, पढ़ें, पढ़ने गए हैं यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिक्स करने तो नहीं गए, पढ़ें, डिग्रियां बेहतर करें, कल जाके अपनी जॉबें वो करें, लेकिन लोग आपसे खेलें, खिलवाड़ करें और आप उसके नतीजे में एक उस तालीमी इदारे को नफ़रत की जगह बना दें। दैट्स नॉट फेयर। ओके, अच्छा जी, रिदा की हम बात कर रहे थे। प्यारे बच्चे, पहले तो मुझे ये बताओ कि शादी से पहले किसी ने आपसे कहा था कि तुम शादी में लड़के का मुकाबला करने जा रहे हो या उसको नीचा दिखाने जा रहे हो? यानी मुझे तो ये जो सवाल की ज़ुबान है वो डाइजेस्ट नहीं हुई
एक औरत के शौहर की माली हैसियत ये। अच्छा, आप जब अगले बंदे को जो आपका अपना मियाँ है उसके बारे में डिसरिस्पेक्टिंग सेंटेंस बोलते हो, उसे एक चोर गर्दानते हो, मैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ लड़कियों को भी कहता होता हूँ, लड़कों को भी कहता होता हूँ, कभी अपने पार्टनर को सही आमदनी ना बताएं। ये असूल याद रखिए। ये कोई निकाह की शराइत में नहीं है कि सही आमदनी बतानी है। लड़की की आमदनी लाख है, ना बताएं, क्यों बताना उसको? उसको सेव करना, बचाना उसका हक है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करना उसका हक है, उसको अपने बहन भाइयों पे या माँ बाप पे खर्च करना उसका ऑप्शन है, उसका हक है। ऐसे ही मर्द अगर 50,000 रुपया बता रहा है, 50,000 में आपकी लिविंग ठीक चल रही है और आप बहुत लेविश किस्म की ज़िंदगी बसर नहीं भी कर रहे, ज़िंदगी तो चल रही है, तो आने वाले दिनों में आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है तो खुद आमदनी के सोर्सेज पैदा कीजिए, बढ़ाइए। बहुत सी लड़कियां अपने माँ बाप से ले लेती हैं। जब माँ बाप के घर में थे तो भी तो पॉकेट मनी मिलती थी ना, 5-10 हज़ार जो भी अब्बा देते थे या भाई देते थे, उसको कंटिन्यू रखें। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा जब तुम जाओगे तो तुम्हें 5,000 रेगुलर तुम्हारे अकाउंट में जाते रहेंगे तुम्हारी पॉकेट मनी के तौर पे। अच्छा, मुमकिन है तब तक ये 10,000 हो जाए, पर ये अनाउंस नहीं होंगे। ये शर्त नहीं है कि कोई अवामी पजीराई लेनी है, ये तो आप बच्ची को उस मोहब्बत में से हिस्सा दे रहे हैं जो मामूल में आप घर में देते हैं। ये जो टोन है, टोन दिल को तोड़ती है, टोन ताल्लुकात को लिटरली छुरे से काट देती है, क्योंकि टोन दिल में नापसंदीदगी। 50,000 को थोड़े नहीं होते, उनको सलीके से इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि रोज़ के 2,000 तकरीबन घर में खर्च के लिए आपको मिलते हैं। बाकी उसने अपनी गाड़ी के लिए रखे होंगे, मुश्किल वक्त के लिए रखे होंगे, कहीं कमेटी शमेटी डाली होगी कहीं और। अपने मियों के बारे में, उसकी माली हैसियत के बारे में, बैंकों की, जैसे बाज़ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो बैंक चली जाती हैं कि इसकी स्टेटमेंट, तो बैंक वाले स्टेटमेंट नहीं देते और वो जब तक बंदे के साइन ना हो तब तक वो नहीं बताते कि पैसे कितने हैं कितने नहीं हैं, ये इलीगल है। तो ऐसे रिदा हफीज़, मेरे बच्चे पहले तो अपने दिल से उसको चोर साबित करने का, उसको झूठा साबित करने का, उसको छोटा दिखाने का जो टोन है, इसको रीएडजस्ट करें। अदरवाइज़ ये होगा कुछ अरसे बाद आप फट पड़ोगे, जो नेमतें मुयस्सर हैं उससे भी जाते रहोगे। क्योंकि जब हम किसी से नफ़रत करने लगते हैं तो फिर ना रिश्ता बचता है, ना मोहब्बत बचती है, ना ताल्लुक़ बचता है। रिस्क का मामला अल्लाह का है, अल्लाह से और मांगें, आपको अलग मिल जाए, आपके बच्चों को मिल जाए, मियाँ को और मिल जाए, चीज़ें आसानी से ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम सारे भूल जाते हैं, जब तक ट्रस्ट डेफिसिट है वो पूरा नहीं आपने किया। यानी अगर आप पूरे काबिल एतबार और काबिल एतमाद होते और उसे लगता कि ये फजूल खर्च नहीं है तो शायद आपको बता ही देता। आजमा के देख लीजिए, मुमकिन है आपका मसला अपने ट्रस्ट वर्दी होने से हल हो जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।